बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। यूनिट 2 माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म मतलब छोटे जानदारों के बारे में पढ़ा था जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, ठीक है। और उनको देखने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था कि उनको हम जिस इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो वो जो ऑर्गेनिज़म्स थे जो हम माइक्रोस्कोप से देखते थे वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स थी, ठीक है। तो उसकी काइंड्स पढ़ी थी, उसकी 4 काइंड्स थी, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ठीक है। आज हमारा जो लेक्चर है जो आज हमने पढ़ना है वो है जी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड डिजीज़, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म, माइक्रो मीन स्मॉल, ऑर्गेनिज़म मीन जानदार, यानी छोटे जानदार और बीमारियां, ठीक है। कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है। तो देखिए लेक्चर नंबर 6 है माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंड डिजीज़, ठीक है। तो छोटे जानदारों की वजह से जो जो बीमारियां पैदा होती हैं हमने आज उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखें आपका डिजीज़ ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, छोटे जानदारों की वजह से बीमारियों का पैदा होना, ठीक है। जो बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से कैसे पैदा होती हैं, ठीक है, और वो क्या काज करती हैं। सबसे पहले हेडिंग देखें आप लोग, तो वो है आपके पास डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डिजीज़ मतलब बीमारियां, ठीक है। डेफिशिएंसी मतलब कमी और डिजीज़ का मतलब होता है बीमारियां, ठीक है। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जब हमारे जिस्म को, जब हमारी बॉडी को सही मिकदार में वो ग़िज़ाइयत, वो न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स, वो नमकियात या वो विटामिन्स जो हमारे बॉडी को ज़रूर चाहिए होते हैं वो अगर नहीं मिल रहे होते सही मिकदार में, सही क्वांटिटी में, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जिस्म में उस विटामिन्स की या उन मिनरल्स की कमी हो जाती है, ठीक है। वो जो कमी हो जाती है उसकी वजह से क्या पैदा होती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया है, डेफिशिएंसी डिजीज़ का, ठीक है। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना और डिजीज़ का मतलब होता है बीमारियां, ठीक है। यानी ऐसी बीमारियां जो हमारे जिस्म में पैदा होती हैं, ठीक है, ऐसी खुराक जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहे होते सही मिकदार में विटामिन्स नहीं मिल रहे होते या मिनरल्स सही मिकदार में नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो उनकी कमी की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो किस में आ जाती हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ में। यानी इसके आगे हम लिख लेंगे नॉट करेक्ट सप्लाई ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स के मैंने स्पेलिंग MINERALS और विटामिन्स के आगे लिखी है, ठीक है, VIT विटामिन्स को कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि नॉट करेक्ट सप्लाई ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, जब हमारी बॉडी को सही मिकदार में ना ही तो विटामिन्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, ना ही मिनरल्स नमकियात मिल रही होती हैं। अब विटामिन्स कौन कौन से हैं, 6 विटामिन्स हमने आपको बताए थे, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K, ठीक है। तो विटामिन A कि जब आपको कमी हो जाएगी, ठीक है, तो आपके क्या होगा कि आपके बॉडी जो है ना वो सही तरह से काम नहीं करेगा, उसकी वजह से जो बीमारियां होंगी वो किस में आ जाएंगी, डेफिशिएंसी डिजीज़ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी का क्या काम था, जो हम सन से भी डायरेक्टली विटामिन डी ले लेते हैं उसका क्या काम था कि वो हमारी हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। और जब हमारी हड्डियाँ जो है ना, जब हमारी बॉडी को विटामिन डी नहीं मिलेगा तो ठीक है, तो हमारी हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। जब हड्डियाँ कमज़ोर होंगी उसकी वजह से जो बीमारियाँ पैदा होंगी वो किस में आ जाएंगी, डेफिशिएंसी डिजीज़ में। अब इन डेफिशिएंसी डिजीज़ से बचा कैसे जा सकता है, ठीक है, इसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हम अपनी डाइट में विटामिन्स की जो क्वांटिटी है हमारे पास, जो विटामिन 6 बताए हुए हैं उनको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें, विटामिन A का भी इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, B का भी करें, C का करें, D का करें, E और K, ठीक है। इन 6 विटामिन का हम डेली यूज़ करें, ठीक है, और उनको सही मिकदार में जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है इनकी वो अगर हम लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी और हम इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट देखें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सी डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। पहले देखें नॉन का मतलब नहीं, ठीक है। कम्युनिकेबल लफ्ज़ निकला कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन का मतलब होता है मवासलात, राबता, ठीक है।
तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, राबता। डिजीज़ बीमारियाँ, ठीक है, ऐसी बीमारियाँ जो राबते से नहीं फैलती हैं, ठीक है। नॉट स्प्रेड, इसकी डेफिनेशन नीचे देखिए, नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलती हैं, ठीक है, वो कौन सी होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, जो राबते से नहीं फैलती हैं, ठीक है। एक बंदे से दूसरे बंदे में जो बीमारियां मुंतकिल नहीं हो सकती वो कौन सी होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जिस तरह क्या हो गया कि जिस तरह हमारा जिगर है, ठीक है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, लिवर, जिगर, ठीक है, जिगर का क्या काम होता है, खून बनाना, ठीक है। इसके बाद हमारा दिल, हार्ट, उसका क्या काम है, खून को पंप करना और खून को पूरी बॉडी में फैलाना, ठीक है। इसके बाद हमारा ब्रेन क्या है, कंट्रोल सेंटर है, जो हमारे पूरे जिस्म को क्या किए हुए हैं, कंट्रोल किए हुए हैं। और इसके बाद जो किडनी है, गुर्दे, गुर्दों का क्या काम होता है, जो हमारी किडनी है, ठीक है, उनका भी फंक्शन है। उनका क्या फंक्शन है कि उनको क्या होता है कि हम अगर करेक्ट अमाउंट में अगर वाटर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएंगी, बीमारियां फैल जाएंगी, बीमारियां पैदा होगी और हमारे गुर्दे जो है ना वो सही तरह से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है, जो अंदरूनी ऑर्गन्स है, इनमें जो डिजीज़ फैलती हैं, ठीक है, वो अब एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैल सकती हैं, ठीक है। तो वो उन डिजीज़ को हमने क्या नाम दे दिया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। ऐसी बीमारियां जो राब्ते से नहीं फैलती हैं और ना ही एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल सकती हैं, उनको हमने नाम दे दिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, ठीक है। अब अगर हमारे जिगर का कोई मसला है, ठीक है, हमारा जिगर सही तरह से खून नहीं बना रहा, ठीक है, तो वो हमारा मसला है ना, हमारा अंदरूनी हमारे उस ऑर्गन का मसला है ना। अब वो हम अगर किसी बंदे के पास बैठेंगे, अब वो बीमारी अब हमसे दूसरे बंदे में तो नहीं फैल सकती ना, क्यों, क्योंकि वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो हमारे ऑर्गन का मसला है, ठीक है, वो हमारे ऑर्गन के अंदर वो बीमारी आई है। तो ये जो बीमारी होगी ये होगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर मैदा, स्टमक, अगर हमारा मैदा सही तरह से काम नहीं कर रहा, ठीक है, मैदे का मसला है, हमें मैदा ख़राब हो गया, ठीक है, कोई चीज़ खाते हैं अगर वो हमारा मैदा उसको सही तरह से हजम नहीं कर रहा, तो वो कौन सी डिजीज़ होगी, वो होगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये नहीं कि आप किसी के पास बैठे हैं या किसी के पास खड़े हुए हैं तो वो उस मैदे की बीमारी उस दूसरे बंदे को भी लग गई है, बल्कि वो क्या है कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, जो हमारा मैदा है, ठीक है, वो ख़राब है, ये बीमारी उसके अंदर है, ठीक है। तो ये कौन सी बीमारी होगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर, ठीक है। जिस तरह क्या होगी, जिगर की बीमारी, लिवर, हार्ट, दिल की बीमारी, ठीक है, या स्टमक, मैदे की बीमारी। ये जो बीमारियां हैं ना, ये एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल नहीं होती, बल्कि ये ऑर्गन्स की बीमारियां होती हैं, ठीक है, हमारे उन अज़ा की बीमारियां होती हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल नहीं होती, बल्कि ये उन ऑर्गन्स का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है ना, बॉडी फंक्शन जो है ना वो सही तरह से नहीं हो रहा होता, ठीक है, हमारी बॉडी सही तरह से काम नहीं कर रही होती। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। कम्युनिकेबल का मतलब कम्युनिकेशन मतलब राबता, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो राबते से फैलती हैं, ठीक है। स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर, ऐसी बीमारियां जो एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल होती हैं उनको कहते हैं कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। इन्फेक्शन, ठीक है, तो चार तरह के वायरसेस, चार तरह की काइंड्स आपने पढ़ी थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो कौन कौन सी थी, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, इनकी वजह से अब जो बीमारियां फैलेंगी वो कौन सी बीमारियां होंगी, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। जिस तरह क्या हो गया, वायरस, ठीक है, तो वायरस में कौन सा वायरस आ जाता है आपको, कोरोना वायरस, ठीक है। तो जो कोरोना वायरस है, अब वो उसमें क्या हुआ है, वो फैला है ना, एक बंदे से दूसरे बंदे में फैला है, ठीक है। तो वो कौन सी डिजीज़ हमारे पास, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। वो कैसे फैला है कि किसी को ना जुकाम हो गया है, उससे वो वायरस फैल, किसी को बुखार हुआ है या किसी ने किसी दूसरे बंदे को हाथ मिलाया है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया, वो बीमारी उस बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो गई है, ठीक है, हाथ मिलाने से हुई है, ठीक है, किसी के पास बैठने से हुई है, ठीक है। तो वो जो बीमारी है, वो जो ये वायरस है, ठीक है, ये जो कोरोना वायरस है, ये कैसे फैला है कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में फैला है ना, तो ये फिर कौन सी डिजीज़ होगी, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ होगी, जो राबते से फैली है, ठीक है। तल्लुक कायम करने से जो बीमारी फैली है उसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़। इसीलिए कहते हैं कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए किसी से, या जब आप लोग हाथ मिलाएं तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने हाथों को धोना है 20 सेकंड तक। वो क्यों कहा है आपको, इसीलिए कहा है क्योंकि ये जो वायरस है ना, कोरोना वायरस, ये क्या है हमारे पास, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये राबते से फैली है बीमारी। इसीलिए कहा है कि इस बीमारी से दूर रहने का क्या तरीका बताया है, मास्क यूज़ करें, ठीक है, अपने हाथों को साफ रखें, ठीक है। तो ये जो बीमारियां हैं कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़, ये राबते से फैलती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ना वो राबते से नहीं फैलती हैं, बल्कि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से फैलती हैं, ठीक है। अब होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर 14 रीडिंग पे आ जाए।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज़। देयर आर मैनी डिजीज़ विच मेक अस इल, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से क्या होती है, हम बीमार हो जाते हैं। सम डिजीज़ आर कास्ट, कुछ बीमारियाँ उस वक्त सबब बनती हैं या पैदा होती हैं व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द करेक्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स दैट इट नीड्स। कुछ बीमारियाँ उस वक्त बनती हैं या पैदा होती हैं जब हमारी बॉडी को सही मिकदार में नमकियात, मिनरल्स का मतलब होता है नमकियात, ठीक है, जब हमारी बॉडी को सही मिकदार में ना ही तो नमकियात मिल रही होती हैं और ना ही विटामिन मिल रहे होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। जब वो नहीं मिल रहे होंगे तो दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इनको हमने, इन बीमारियों को हमने किस चीज़ का नाम दे दिया, डेफिशिएंसी डिजीज़ का, यानी इस चीज़ की जिस्म में कमी हो जाती है। जब किसी चीज़ की जिस्म में कमी हो जाती है, जिस तरह मिनरल्स की होगी या विटामिन की होगी, उसकी वजह से जो बीमारियाँ पैदा होंगी उनको क्या नाम दे दिया, डेफिशिएंसी डिजीज़। नेक्स्ट देखें, सम डिजीज़ आर कास्ड बिकॉज अ पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली। कुछ बीमारियां उस वक्त पैदा होती हैं कि जब हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा, ठीक है, जिस्म का कोई भी हिस्सा सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। सच डिजीज़ अफेक्ट द लिवर, ये बीमारियां हमारे जिगर को मुतासिर करती हैं, हार्ट दिल को, किडनी गुर्दे को, एंड अदर ऑर्गन्स और दूसरे अज़ा को ऑफ द बॉडी, जिस्म के, ठीक है। तो कुछ बीमारियां क्या होती हैं, उस वक्त पैदा होती हैं जब हमारे जिस्म का जो कोई भी हिस्सा है, कोई भी ऑर्गन है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। These and the deficiency diseases are not spread from one person to another। ये और deficiency diseases, ठीक है, जिन भी diseases के बारे में ऊपर आपको बताया है, ये जो है ना एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलती। दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इनको क्या नाम दे दिया, नॉन कम्युनिकेबल का। ऐसी बीमारियां जो राब्ते से नहीं फैलती हैं, जो एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलती हैं, बल्कि हमारे अपने ऑर्गन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो बीमारियां फैलती हैं, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दीज फूड्स। देखें, विटामिन ए, फिश, एग और कैरेट, ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी होगी, ये खुराक आप लोग खाएंगे तो आपको विटामिन ए की कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन बी में क्या होता है कि आप लोग जो है ना पोरिज, मतलब दलिया यूज़ करें, गोश्त खाएं या ये ब्रेड वगैरह यूज़ करें, ठीक है, या अंडे खाएं, तो इससे क्या होगी, विटामिन बी की कमी दूर हो जाएगी। विटामिन सी देखें, सिट्रस फ्रूट यानी सिट्रिक फ्रूट आप लोग खाएं तो आप लोगों को विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन डी, सन जो है ना वो बहुत बड़ा ज़रिया है, ठीक है, जो क्या हमें देता है, रोशनी देता है, और सूरज, रोशनी और तवानाई का सूरज बहुत बड़ा ज़रिया है, ठीक है। तो क्या कहता है, जब सूरज की रोशनी लगती हम तक पहुंचती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम विटामिन डी, ये देखें दूध और ये अंडे और ये मक्खन वगैरह, ठीक है, ये अगर हम लेंगे तो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, विटामिन ई, और जब हम ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, ठीक है, तो विटामिन ई की कमी पूरी हो जाएगी। जब हम लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, विटामिन के की कमी पूरी हो जाएगी। जब इन सब विटामिन की कमी जो है ना पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगी, हमें कोई बीमारी या डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं लगेगी। लेकिन जब इनकी कमी होगी तो क्या स्प्रेड होगी, डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी हमारे अंदर। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ देखें। कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेशन, राब्ते से जो बीमारियां फैलती हैं। स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती हैं। दे आर काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से पैदा होती हैं, उन छोटे जानदारों की वजह से पैदा होती हैं जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते और जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें तो नज़र नहीं आ रहे होते, तो जो वो अंदर बीमारियाँ हमारी बॉडी के अंदर फैलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।